हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था ग्रुप डी का, इसीलिए दोस्तों हमने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। तो मेरा 30 अगस्त को यानी कि थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम जो कि सुरेंद्रा सिलीगुड़ी में होने वाला था दोस्तों, वो संपन्न हो चुका। तो इसीलिए दोस्तों मुझे सारे रियल क्वेश्चन याद था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को क्यों ना मैं सारे क्वेश्चन बता दूं कि मेरे शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोगों का जिसका भी एग्ज़ाम हो गया था तो वो भी देख सकते हैं कि सही मायने में ये क्वेश्चन था या नहीं था। अगर जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ दोस्तों तो आप लोग भी देख सकते हैं, और आपके फ्रेंड का अगर 30 अगस्त यानी कि थर्ड शिफ्ट में यदि एग्ज़ाम हुआ है तो उन्हें दिखाकर इन प्रश्नों का यानी कि प्रूव्ड आप ले सकते हैं कि सही में ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगा और इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें लास्ट तक कि किस तरह का क्वेश्चन 30 अगस्त यानी कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो ईस्वी दिया हुआ था, तो 1757 इसका राइट आंसर हो जाता। एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर एक वस्तु रखा गया था दोस्तों। तो बताया गया था कि यहाँ पे कि पूछा जा रहा था कि कहाँ पे बनेगा, तो दूसरी तरफ 2f पर ही उसका फिगर बनता, ये इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है दूसरा थायरोक्सिन से संबंधित था, उसका राइट आंसर आयोडीन हो जाता दोस्तों। उसके बाद कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे कि KLMN जैसे है उसमें दोस्तों आपको बताना था कि कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो जाता है तो K में रह जाएगा आपका 2, L में हो जाएगा आपका कितना दोस्तों 4। तो इसी तरह से इसका L कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी में हो जाता, तो इसका ये राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है दूसरा दोस्तों ऑक्सीजन। उसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन ऑक्सीजन से रिलेटेड भी इसी तरह का क्वेश्चन था कि बाहरी उसका जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों किस कक्षा में रहेगा। उसके बाद है दक्षिण गंगा गोदावरी, इसका राइट आंसर हो जाता। एक जीके का क्वेश्चन था दोस्तों कि हिंदू धर्म में जीवन के चरण होते, तो कितने चरण होते, 1 2 3 4 5 करके उसमें ऑप्शन था दिया हुआ, तो इसका 4 आंसर राइट हो जाता। उसके बाद करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन था दोस्तों कि भाषा को सिखाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया था। तो संगम ऐप इसका राइट आंसर हो जाता। एक डोपिंग कुछ टाइप करके करेंट अफेयर्स का था, उसमें नाडा ऑप्शन था दोस्तों, उसका नाडा इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद था कि 35वां सूरज कुंड मेला जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो हरियाणा फरीदाबाद इसका राइट आंसर होता। PM डिवाइन योजना था दोस्तों 2022-23 का बजट से रिलेटेड, तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ था कि उत्तर पूर्वी के लिए है या पश्चिम पूर्व के लिए है, तो यहाँ पे डिवाइन उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 8वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीता, तो पंकज आडवाणी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर होता। उसके बाद है दोस्तों पराबैंगनिक किरणों से होता है, यानी कि वहाँ पे रोग का नाम दिया गया था कि कौन सा बीमारी होता, तो त्वचा कैंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद न्यूमेरिकल था दोस्तों फिजिक्स का, पावर दिया हुआ था 30 वाट, वोल्ट दिया हुआ था 12 वोल्ट, तो उसमें करंट पूछ रहा था कि I कितना होगा। तो आप लोग यदि इसका फार्मूला जानते होंगे दोस्तों, P बराबर VI होता है, तो यहाँ पे I बराबर हो जाता P/V, यानी कि 30/12। आप यदि इसको सॉल्व करते तो आपका I निकल जाता। उसके बाद डायोप्टर दिया हुआ था दोस्तों, लेंस का क्षमता दिया हुआ था, तो यह कौन सा लेंस होगा, इस तरह से कुछ पूछा गया था। उसके बाद जीके का क्वेश्चन था दोस्तों खेतड़ी कहाँ है, बहुत इजी क्वेश्चन था, जो जानते इसका 1 सेकंड में इसका आंसर करते राजस्थान हो जाता। उसके बाद था संगीत के 7 सुरों में किसने सजाया, तो वहाँ पे आप लोग जैसे मेंडलिप पढ़े होंगे, मोस्ले पढ़े होंगे, उस अष्टक नियम जो दिया था दोस्तों, ये आपका संगीत के 7 सुरों में सजाया गया था। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम यानी कि न्यूलैंड्स इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मेंडलिक से संबंधित था क्वेश्चन दोस्तों, वहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, इनमें से कौन सही है। जैसे कि हाइड्रोजन को मतलब कि सही तरह से वह एक निश्चित पोजीशन दे दिया था, क्या पहला स्टेटमेंट दिया गया था, और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था दोस्तों कि सभी एलिमेंट जो है क्या चुनौतीपूर्ण है, तो इनमें से कौन सही है। तो एक सही है, 2 गलत है, इसी तरह से स्टेटमेंट दिया गया था, तो आपको बताना था। उसके बाद था फिर 20 नंबर पे भी 2 स्टेटमेंट दिए गए थे दोस्तों कि पीएच स्केल में P का अर्थ पोटेंस यानी कि शक्ति होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 16 तक का वैल्यू दिया गया है। तो आपको बताना है कि मतलब कि कथन 1 सही है या कथन 2 सही है या दोनों सही है
या एक सही या दो गलत है, इस तरह से आपको दिया गया था तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि पोटेंज का अर्थ शक्ति होता है दोस्तों। लेकिन पीएच स्केल में जो है सोरेनसन जो दिया था 1909 ईस्वी में, उसमें 0 से लेके कहाँ तक था दोस्तों, 14 से लेके वैल्यू वहाँ पे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे पीएच स्केल रहता है दोस्तों, बीच में क्या रहता है, 7 रहता है। जैसे इधर बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, अम्लता बढ़ेगा, और राइट साइड बढ़ेंगे तो आपका क्षारीयता बढ़ेगा। उसके बाद आगे है दोस्तों आपका क्वेश्चन, मूत्र में पानी का मात्रा पूछा गया था आपसे दोस्तों कि कितना % होता है। तो मैंने भी इसका आंसर नहीं किया था दोस्तों, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि 95 मारे या 98 भी दिया हुआ था, 92 दिया हुआ था। उसके बाद था आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन था कि 4A में क्या है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों, मतलब कि 4A में 11वां मौलिक कर्तव्य नहीं दोस्तों, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है पंचायती राज से संबंधित, यानी कि उसमें टोटल विषय जो थे दोस्तों, कितना विषय है, टोटल विषय है दोस्तों 29, तो इससे एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक रिएक्शन से था दोस्तों चूनो पत्थर, यानी कि चूनो पत्थर CaCO3 हो जाता है चूनो पत्थर। तो उसको जब रिएक्शन जब उसमें होता है दोस्तों, तो टूट के क्या बनता है, टूट के वहाँ पे ऑप्शन आपको 4 ठो दिया हुआ था, CO दिया हुआ था, CaO दिया था, और CaOH का हॉल 2 दिया था। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पे CaO हो जाता, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा विस्थापन रिएक्शन है, 4 ठो ऑप्शन मतलब कि दिया था रिएक्शन, उसमें आपको बताना था कि कौन सा रिएक्शन में विस्थापन हो रहा। उसके बाद था दोस्तों 26 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पे नहीं किया जाता है, खाना बनाने में, मूर्ति बनाने में, कारखानों में, चिकित्सा में। तो चिकित्सा में भी किया जाता है दोस्तों, और कारखानों में भी किया जाता है, मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। तो खाना बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद था कि वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता। सर्वदाता रक्त समूह पूछा गया था, वो था एक उत्तल लेंस में 15 सेंटीमीटर वहाँ पे दूरी दिया हुआ था, यानी कि U दिया हुआ था दोस्तों कितना, 15। उसके बाद F दिया था आपका 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इस तरह से था। उसके बाद लेंस का पावर दिया हुआ था दोस्तों। उसके बाद आपको फोकस दूरी पूछा जा रहा था। एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका प्रतिरोध, यानी कि 3 प्रतिरोध रेशियो में दिया गया था, 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, इस तरह से कुछ अलग डिजिट था। मैंने यहाँ पे 1, 2, 1, 3, 4 दिया है, तो आपको प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा, इस तरह से पूछा गया था। उसके बाद था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या था दोस्तों, उसमें एक क्वेश्चन था, बहुत ही थोड़ा मतलब कि डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, मैंने भी इसका नहीं किया था। उसके बाद था एनसीईआरटी बुक का अंतिम चैप्टर जो है पर्यावरण से रिलेटेड दोस्तों, इन्वायरमेंट से, तो उसका फोटो दे दिया गया था, यानी कि एक वृक्ष इस तरह से बनाया गया था। आप लोग लास्ट में देखे, यदि नहीं देखे होंगे तो आप देख लेंगे, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे डैम बनाया हुआ था। तो बताना है कि यहाँ पे आप कौन सा पद्धति है, इस तरह से कुछ दिया गया था। उसके बाद है दोस्तों वन से संबंधित एक क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा मतलब कि निजी व्यक्तियों के संबंधित कौन सा वन, इस तरह से कुछ था, आरक्षित था, संरक्षित था, इस तरह से आपका ऑप्शन दिया हुआ था। उसके बाद परिनालिका से संबंधित एक क्वेश्चन था। लेंस से भी और एक न्यूमेरिकल था दोस्तों कि उसमें पूछा गया था कि किस तरह का इमेज बनेगा, यानी कि इमेज किस तरह का बनेगा, वास्तविक, आभासी, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। एक आकाश गंगा से संबंधित एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, और भी 1-2 क्वेश्चन था दोस्तों, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। तो ये इस तरह से 40 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा दोस्तों, सारे रियल क्वेश्चन है। अगर जिसका भी 30 अगस्त को 3rd शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो आप लोग ज़रूर कमेंट पे हमें बताएं कि क्या सही में ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।